ओम शांति। आज 4 मार्च है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मैं आत्मा शिव बाबा की बच्ची हूँ और शिव पिता परमात्मा से आज की मुरली सुन रही हूँ। अपने को आत्मस्थित करेंगे। शिव बाबा को सतगुरु के रूप में, टीचर के रूप में देखेंगे। शिव बाबा मुझे परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा मन में सोचेंगे और आज की मुरली को सुनेंगे बहुत प्यार के साथ, स्नेह के साथ। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। वापस घर परम धाम में चलना है। एक बाप की याद में रहना है। ट्रस्टी बन सब सेवाएं करे, बच्चों को संभाले, जो भी अपना पूरे दिन का कार्य है वो करे। ट्रस्टी बन, मैं आत्मा निमित्त हूँ, ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। निमित्त भाव बन के करेंगे तो हम उसमें डिटैच नहीं होंगे, लेकिन बुद्धि से अब घर चलना है और एक पिता मेरा संसार है। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी एक बात को अपने आप से पूछनी है? साक्षी होके पूछो। उत्तर, एक बाप साक्षी, जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को आकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं? बाप को पाकर कितना अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं? अपने आप से पूछना है। ऐसे अपने आप से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। ये सभी प्रश्न अंदर में पूछने हैं अपने आप से कि हमारी परसेंटेज कितनी हुई, खुशी कितनी आई, पाप भस्म हमने योग में कितना किया। ये सब अंदर में चिंतन चलना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर रही। बाबा इसलिए कहते हैं, कई बच्चे थक जाते हैं चलते चलते, बाबा ये मेरे से नहीं होता। बाबा तो बच्चे कहते, बच्चे थकना नहीं है, मंजिल अभी दूर नहीं है और प्राप्तियां बहुत भारी है, 21 जन्मों की प्राप्तियां है। तो हमें इस पर पूरा पूरा अटेंशन देकर बाबा की मुरली को अंदर में धारण करना है, श्रीमत को धारण करना है। बाबा का बच्चा बने रहना है, कभी भी मुख नहीं मोड़ना है बाबा से। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परम पिता भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया, मैं आत्मा। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वह ब्रह्मा को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ कहते हैं, परंतु यह सब रोंग। मनुष्य जो कुछ कहते करते हैं सब मनुष्य की सुनी सुनाई बातें होती हैं। जिस पर जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। उसका नाम हो जाता है, यह भी ड्रामा में नूद है। अब बाप कहते हैं, हे रात के राही, तुम्हें थकना नहीं है। कहाँ के रात के राही? परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा, रूह से हम यात्रा करते हैं। रूह से यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम चले जाते हैं। रूह से यहाँ बैठे बैठे हम जहाँ सोचा वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उसको कहते हैं यात्रा। बैठे बैठे यात्रा करना। बैठे बैठे आप जहाँ का ध्यान धरोगे वहीं पहुँच जाते हो, मन वहीं चला जाता है। इसको रूह की यात्रा कहते हैं। परम धाम के राही, अब तो तुम रूहानी यात्रा के लिए, रूह के लिए, आत्माओं के वापस जाने के लिए यात्रा
कर रहे हो। गाइड तो ज़रूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है। मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। देखो बाबा क्या कहते हैं, अब ये समय पूरा हो रहा है, कलयुग की समाप्ति हो रही है, तो हमें कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। वहाँ से फिर वापस आकर सतयुग में पाठ बजाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की मुरली सुने, धारण करें, पवित्र योगी बने, राजयोगी बने। बच्चे अब मैं आया हूँ तुम्हें वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम ले जाओ। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, अनेक प्रकार की। कितनी जिस्मानी पंडे हैं। रूहानी पंडा एक ही है। जिस्मानी पंडे जो ये पंडित होते हैं, कितने भक्त लोग होते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं, अमरनाथ की और वैष्णो देवी, कहाँ कहाँ की यात्राएं वो जिस्मानी यात्राएं करते हैं साधनों के द्वारा। हम तो यहाँ बैठे बैठे रूह के द्वारा यात्रा करते हैं, और हमारा पंडा भी रूहानी है। रूहानी पंडा कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख के द्वारा आकर हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं। तो सत्य ज्ञान तो सत्य ही सुना सके। सत्य कौन? भगवान। सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव बाबा स्वयं हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर पाप आया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि योग के पास जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि योग किसके पास जानी चाहिए? बाप के पास, भगवान के पास लग जानी चाहिए। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए। यहाँ यह है दुखधाम, पतित दुनिया, नरक। हेल नाम तो है ना, गाते भी है, लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। जरूर कोई नई चीज है, परंतु जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है, सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा में तो पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और भी जास्ती पार्ट है। वह तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो, उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। देखो कितना बड़ा हमारा रोल है। सतयुग में हम रोल अदा करते हैं 21 जन्मों का। फिर हम उसमें मूर्तियों में, मंदिरों में आ जाती हैं, तो फिर क्या भक्त लोग पूजा करते हैं। ये भी पार्ट है। तो कितनी लंबी ये यात्रा चलती है हमारी। तो आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट है ही नहीं। सतयुग में बाबा भी नहीं है। वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे, इस समय सर्विस मैं बहुत करता हूँ, एक एक बच्चे को ढूंढ निकालने के लिए, और तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ाकर, देवी गुण धारण कराकर, पवित्र राजयोगी बनाकर, पवित्रता से श्रृंगार कर, 16 कलाओं से श्रृंगार कर तुम्हें सतयुग में भेज देता हूँ, और मैं निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ।
तो बाबा कह रहे अभी मेरा पार्ट रोल बहुत ज़्यादा है, सर्विस बहुत करनी पड़ती है, एक एक को साक्षात्कार करवाना पड़ता है। जो जिसको मानता है मैं उसी के रूप में उसको साक्षात्कार भी करवाता हूँ। तो तुम बच्चों को भी, भक्तों को भी राजी करना पड़ता है। तो तुम बच्चों को भी राजी करना पड़ता है और भक्तों को भी। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है, वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञानमाला में भक्ति नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारणा कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। अगर तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है, वह है बहुत स्वीट चीज़। बाबा रचना भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं, मन मनाओ भाव। हमारी डायरेक्शन बाबा क्या देते हैं, मन मनाओ भाव, मन ही मन मुझे याद करना। मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा हम कहाँ से, किससे बात करते हैं, आत्माओं से, शरीरों से नहीं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। मैं इनके आर्गेन्स का आधार लेता हूँ। किन के आर्गेन्स का, शिव ब्रह्मा बाबा के आर्गेन्स का, मुख का, आँखों का, इनसे ये पार्ट है ना, इनको आर्गेन्स बोला गया है। मुख, कान, मस्तिष्क, हाथ पैर, ये सारे हमारे पार्ट है, आर्गेन्स है। बाबा इनका आधार लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के आर्गेन्स का। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। जीते जी हर कार्य करते वैराग लाना है। पहले पहले तो निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। यह देह का भान भूल जाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। जिम्मेवारी निभाते हुए संबंधों में डिटैच नहीं होना है, संबंधों से अटैच नहीं होना है। इनसे न्यारे और प्यारे बनकर सेवाएं करनी है और भूलना है, स्वयं के शरीर को भी भूलना है। मैं आत्मा इस रथ के द्वारा सब कार्य कर रही हूँ, ऐसे सोचना है। एक बाप को ही याद करना है। मेहनत बगैर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है तो नॉलेज मेरे में है, अब वह तुम्हारे में भी आ गई। देखो बाबा क्या कहते हैं, जो मुझ में नॉलेज है अब वो मैंने तुम में दे दी, तुम में भी वो नॉलेज आ गई है। तो तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया गया है। बीज में इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाबा कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो। पुराना झाड़ बहुत तरह के धर्म जो बना दिए हैं उनको भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करो। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, जैसे बुद्धि वृद्धि को पाती है। यह है ड्रामा को समझाना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्य को। मुख्य है गीता, ज्ञान का नाम है। मुख्य है गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवानुवाच। ऐसे नहीं व्यास भगवानुवाच। व्यास कोई लिखा गया है गीता में, सोचो जरा, भगवानुवाच लिखा गया है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। यह तो पीछे लिखी गई है ना। इस समय लिखे हुए वह जो विनाश हो जाएंगे, जो इस समय लिखे हुए सब विनाश हो जाएंगे। अब इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। तुम
यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताएं तो लिखी लाखों करोड़ों की अंदाज में है। लाखों करोड़ों में गीता लिखी हुई है। इन्होंने सब मनुष्य अब तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे। वह गीताओं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिसमें फिर कॉपी करते हैं तो वह गीत में अक्षर बाई अक्षर है। वही निकलेगा ना। ड्रामा में वही नूड है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं। वही उनके महल आदि बनेंगे। जो पहले बने थे ना वही सब बनेंगे। जिन्होंने पहले गीता लिखी थी वही लिखेंगे। जो पहले लक्ष्मी नारायण बने थे वही अब बनेंगे, क्योंकि 5000 के बाद ये सृष्टि हूबहू रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो वही सब दोबारा से वही सब चलता रहता है। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प में संगम पर ही आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती रहती है। बाबा कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है। मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते। मन मना भाव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में भी है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। तो कितना खुश रहना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगा? सतयुग में। फिर से देवी देवता बनूंगा, फिर से वो राज्य भाग लेऊंगा, फिर से वो सुख लूँगा। तो ये कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। तो मरने से डरोगे नहीं ना, क्योंकि शिव बाबा के साथ जा रहे हैं और सतयुग में आना है हमें। तो मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ। किसकी स्थापना? सतयुग की। इस समय आऊँगा, हम भी ड्रामा के वश है। बाबा क्या करे, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मैं संगम युग पर ही आता हूँ। साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं। बाबा हम सबकी अवस्था को देखते हैं। इनकी अवस्था कैसी है? बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं? क्या कह रहे हैं बाबा कि मैं मिल गया हूँ तब भी ये दुखी हैं या अतीन्द्रिय सुख के आनंद में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं? बाबा ये देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो अब बाबा को बताओ कौन कौन अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। बाबा को जवाब दो मन ही मन। हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, ये चेक करो। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया या नहीं, या आधा लिया? ऐसे भी नहीं। बाबा हमको सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा, स्थूल में पढ़ा जाता है। जो स्कूल में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। स्कूल में कितना जो पढ़ते हैं वो उसी हिसाब से फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड आते हैं। तो ये भी हमारी जो स्थूल की पढ़ाई है, सूक्ष्म की जो अविनाशी पढ़ाई है, हम ये है इस गुप्त पढ़ाई के द्वारा सतयुग में उतना ही राज्य भाग्य मिलेंगे। कोई लक्ष्मी बनेगा तो कोई लक्ष्मी घराने के परिवार बनेंगे। तो अपने आप को जज करना है, मैं कौन सी देवी बनने वाली हूँ। शीतला माता, संतोषी माता,
या कौन सी माता, चिंतपूर्णी माता या अन्नपूर्णी माता, कौन सी माता? अपने स्टेज को चेक करो। या विष्णु बनोगे या विष्णु के परिवार के बनोगे, परिवार भी तो है ना उनका, तो अपने आप को चेक करो। तो पढ़ाई के अनुसार ही रोल मिलेगा। तो अपने आप को अपने पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ाना है। जितना आगे बढ़ाओगी, जितना अवस्था अच्छी होगी, वैसा ही रोल मिलेगा। हुबहू ये 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है, ये ड्रामा सारा। राजयोग सिखला रही हैं भगवानुवाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेज बनाएंगे ना, जरूर। देखो बाबा क्या करे, जरूर मैं तुम्हें देवी देवता बनाऊंगा ना, गॉड गॉडेज। जैसे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। यह चक्कर तो बुद्धि में फिरना ही है। मनुष्य व्यवहार, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनोगे? तो ये ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था, बाबा ने बनवाए। देखो बाबा कह रहे मैं थोड़े ही आर्टिस्ट हूँ, मैं तो तुम बच्चों में से ही आर्टिस्ट ढूंढता हूँ और तुमसे ही बनवाता हूँ। यह चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स आदि, मैप कह रहे हैं बाबा। तो ये झाड़ है, बीज ऊपर है, कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता है। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता है स्वर्ग के मालिक। देवी देवता स्वर्ग के मालिक थे, अब वह और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर धीरे धीरे निकलते रहते हैं, निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। पहले कौन सा धर्म लिखते थे? हिंदू धर्म। और अब क्या कहते हैं? हम ब्रह्म कुमारी से ब्राह्मण परिवार के हैं, ब्राह्मण धर्म लिखते हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु फिर भी हिंदू धर्म समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम नहीं है। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजा रानी और तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसे ड्रेस रहती है, सबकी ड्रेस रहती है। पीताम्बर है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में और फिर दूसरी ड्रेस होती है, राम राज्य में दूसरी ड्रेस होती है, और लक्ष्मी नारायण की ड्रेस पीताम्बर, और सबकी ड्रेस वैसी ही होती है। राम राज्य में दूसरी ड्रेस मिलती है तो रस्म रिवाज अलग अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरी कहते हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाले। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। मृत्यु लोक, यह सब मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। यही योग बल से पाप कटते जाएंगे। यही वो राजयोग है जिससे पाप कटेंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद में आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवानुवाच, कब सुना है?
स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा याद करना है, वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो तुमको बताओ कितनी प्रजा बनानी है। ऐसे बहुत लिखेंगे। फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया, प्रजा बनाए और वारिस बन गई। मेहनत करनी पड़ती है। प्रजा तो बहुत सहज बन जाएगी, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत है। गद्दी पे तो कोई विशेष बैठेगा ना, जिसको सारी नॉलेज है। तो गद्दी पे वही बैठेगा जिसका बहुकाल का पुरुषार्थ, बहुत काल का। महाजीत जगत जीत बनना है। माया के हारे हार है और बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को ही करनी है। कोई भी बात में मूझना नहीं है। अगर मूझते हो तो पूछना चाहिए। जो भी प्रश्न है वो पूछना चाहिए। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के साहूकार संकल्पों के भी बहुत तूफान आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे। तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, उसमें कमज़ोर नहीं आना है। बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पदम पदम गुना पार शुक्रिया। मुरली को मनन मंथन करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, अपने मन को चेक करेंगे। मुझे अपने पुरुषार्थ को कहाँ बढ़ाना है। मेरे अंदर की जो विकार है, कमी कमजोरियां हैं, आलस्य है, ये सभी दूर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते कार्य करते योग में रहेंगे। बाबा से बात करेंगे और बैठ के भी योग जरूर लगाना है। अमृत वेला भी योग जरूर लगाना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत पदम पदम गुना पार शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये विश्व सेवा है, सबके पास शेयर जरूर करें। ओम शांति, ओम शांति। जितना हम इस प्रभु प्रसाद को बांटेंगे, हमारे पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा होता चला जाएगा और एक्स्ट्रा बाबा की मार्क्स मिलेंगे। बाबा एक्स्ट्रा हमें नंबर देंगे। ओम शांति।